students, my name is Akash Gupta. I am your history educator. Welcome to my channel History with Akash sir. So student, जैसा कि हमने कल पहले ही पढ़ लिया था कि हम मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हुमायूं है। ये हुमायूं द सन ऑफ बाबर, ओके, हुमायूं बाबर के पुत्र थे। हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से लेके 1540 एवं 1555 से लेके 1556 तक, ये बीच में गैप था। उसका कारण भी अभी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट वीडियो। He was the son of Babur and ascended the throne in 1530. It means कि हुमायूं बाबर के पुत्र थे। इन्होंने 1530 में दिल्ली की राजगद्दी की डोर हाथ में संभाल ली। He fought two battle against the शेरशाह सूरी at चौसा in 1539 and at कन्नौज जो बिलग्राम में हुआ था in 1540 and he was completely defeated by the him. It means कि इन्होंने केवल 2 युद्ध लड़े, दोनों युद्ध शेर शाह के ही खिलाफ थे। फर्स्ट चौसा जो 1539 में हुआ था एंड सेकेंड वन इज कन्नौज बिलग्राम में 1540 में ये युद्ध हुआ था और वो द कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हिम, और वह पूरी तरह से हार गए थे शेरशाह सूरी से हुमायूं। एंड ही अगेन द लास्ट द बैटल ऑफ विद द शेरशाह सूरी, और ये उस जो लास्ट बैटल था उसको भी अपने हाथ से खो बैठते हैं, अपनी सल्तनत को भी ये हाथ से खो बैठते हैं। शेरशाह सेड इफ़ यू आर सीन इन इंडिया आई विल किल यू। जब ये युद्ध हार जाते हैं तो शेरशाह इन्हें धमकी दे देते हैं कि यदि तुम हमको भारत में दिख गए तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। हुमायूं जंप इनटू द गंगा आउट ऑफ फियर। हुमायूं डर के कारण गंगा में कूद जाते हैं, अपने आप को मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कूद जाते हैं। सीइंग हुमायूं ड्रोइंग इन गंगा दिस निजाम चौधरी सेव्ड हिम। हुमायूं को गंगा में डूबता हुआ देखकर, यह चीज़ देख करके निजाम चौधरी नामक व्यक्ति ने उन्हें बचा लिया। हुमायूं said that when I will win Delhi again, I will make you the king for one day. I will make you the king for one day. It means कि जब हुमायूं को निजाम चौधरी ने बचा लिया तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं जब दिल्ली का राजा दोबारा बनूंगा तो मैं आपको एक दिन का राजा घोषित कर दूंगा, मतलब एक दिन का राजा आपको भी बनाऊंगा। He escaped to Iran where the past 12 years of his life in exile, और वह यह चीज़ कहकर वो ईरान की ओर चले जाते हैं और वो ईरान में ही 12 साल अपनी ज़िंदगी के लिए बिता देते हैं। आफ्टर द शेर शाह डेथ हुमायूं इन्वर्टेड इंडिया इन 1555 एंड डिफीटेड हिज ब्रदर द अफगान, और हुमायूं शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं 1555 में भारत फिर आते हैं और अपने भाई अफगान के भाई की हेल्प से उनके शेर शाह के जो आगे के पीढ़ी लोग थे उनको हरा देते हैं। ही वॉन्ट्स अगेन बिकम द रूलर ऑफ इंडिया। ये दोबारा भारत इनके शासन में आ जाता है। निजाम चौधरी वॉज अ हिंदू, ही बिकेम अ मुस्लिम निजाम खान एंड वॉज मेड किंग फॉर वन डे। निजाम चौधरी जो कि हिंदू थे, यह बात हुमायूं के मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हुई कि एक हिंदू मुग़ल काल का राज्यकाल नहीं संभाल सकता, परंतु हुमायूं ने उनको जुबान दी थी, इसलिए उन्होंने उस निजाम चौधरी के मुस्लिम में कन्वर्ट करा के उनका नाम भी चेंज कर दिया, निजाम खां करके उन्हें एक दिन का राजा बना दिया। निजाम खान इशूड लेदर कॉइन इन अ डे। निजाम खान जो निजाम चौधरी थे उन्होंने एक दिन के कार्यकाल में लेदर कॉइन इशूड की, मतलब चमड़े के सिक्कों को इशूड किया। ही डाइड विल क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर ऑफ हीज लाइब्रेरी एट दीन पनाह इन 1556 एंड वॉज बरीड इन दिल्ली। हुमायूं की मृत्यु
सीढ़ी से गिर करके, सीढ़ी चढ़ते समय गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। जो लाइब्रेरी में वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के कुछ किताबों को पढ़ने जा रहे थे, उनका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उनको दिल्ली में दफना दिया जाता है। His sister गुलबदन बेगम wrote his biography of हुमायूं। इनकी बहन गुलबदन बेगम अपने भाई के बायोग्राफी को भी लिखती हैं। ओके, हुमायूं मैरिड अ हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो नामक स्त्री से होता है। हुमायूं फादर इन लॉ नेम अकबर सूफी संत। हुमायूं के जो ससुर थे वह उनका नाम अकबर था, जो कि एक सूफी संत थे। ये उस समय की बात है जब हुमायूं शेरशाह से डर के भाग रहे थे, तो उन्हें एक सूफी संत जिनका नाम अकबर था, उन्होंने हुमायूं को शरण दी थी। ईरान में जाने से पहले की बात है। तो ये उनकी पुत्री से प्रेम करने लगे, जिसके कारण अकबर को हमीदा बानो का विवाह हुमायूं से करना पड़ा। ओके स्टूडेंट, सो इसी के साथ आज का हमारा हुमायूं का लेक्चर समाप्त होता है और हमारा कल का चैप्टर जो टॉपिक रहेगा वो अकबर रहेगा। ओके, सो थैंक यू।